यूक्रेनी खातून वजीर आजम यूलिया स्वेरेडेन्को कौन है? उनकी शख्सियत, पस मंजर और यूक्रेनी सियासत में किरदार, सदर ज़ेलेंस्की की नई चाल। क्या ये तब्दीली रूस के लिए सरप्राइज है? रूसी रद्द-ए-अमल क्रेमलिन में खामोशी क्यों छाई है? गुड चॉइस, वेल डन ज़ेलेंस्की के नारे, यूक्रेन अवामी राय, नई वजीर आजम से उम्मीदें या सिर्फ मीम्स? अगर यूलिया ने प्यूटन को फोन करके दोस्ती की पेशकश कर दी तो फिर क्या होगा? IMF अमेरिका और अमेरिका रूस के रवैये से मशरूत दिखाई देता है, और क्या चेहरों की तब्दीली से जंगें रुकती हैं? ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं सना नकवी, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। जंग के बीच में हुकूमतें बदलना एक ऐसा अमल होता है जैसे किसी फायर फाइटर की वर्दी दौरान आग तब्दील कर दी जाए, यानी आपके चारों जानिब आग लगी हो और आप धुएं से हर तरफ घिरे हुए हों और कोई सोचे कि पहले वर्दी तो तब्दील करके देखें। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जब यूलिया स्वेरेडेन्को को वजीर आजम के तौर पर नामजद किया और फिर गूगल पर दुनिया ने तलाश शुरू कर दिया, तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर यूलिया स्वेरेडेन्को कौन है। यूलिया यूक्रेनी सदर की तरह ना तो कोई फिल्मी अदाकारा है, ना ही वो किसी समर कैंप में यूक्रेनी लड़कियों को योगा सिखाने वाली खातून है। वो एक टेक्नोक्रेट हैं जिन्होंने इक्तसादी मामलात में अपनी सूझबूझ का लोहा मनवाया है, लेकिन उनके वजारत उज़्मा पर फायज होने से ये तो वाज़े हो चुका है कि अब यूक्रेन इस जंग को सिर्फ मिसाइल से नहीं बल्कि बैलेंस शीट से भी लड़ने जा रहा है। जैसे शतरंज में बादशाह जीत के लिए अपने वजीर को आगे बढ़ाता है ना, बिल्कुल वैसे ही ज़ेलेंस्की ने यूलिया को सामने कर दिया है। जी हाँ, असल में यूक्रेन में सियासी थकन का शिकार सदर ज़ेलेंस्की अब किसी ऐसे चेहरे को सामने लाना चाहते हैं जो सबके सामने नया हो, जो ना सिर्फ तब्दीली का नुमाइंदा हो बल्कि रूस को भी बावर करा सके कि हम सिर्फ लड़ने वाले नहीं हैं, सोचने वाले भी हैं। ज़ेलेंस्की को एक तरफ तो अमेरिका की नाज बर्दारियां उठानी है, दूसरी तरफ अपनी आवाम को फतह की उम्मीद भी देनी है, और तीसरी तरफ रूस को भी रोकना है। अब अगर वो खुद ही तीनों काम करे तो ओवरलोड तो हो जाएगा ना, तो इसलिए अब यूलिया आगे हैं और ज़ेलेंस्की पीछे रहेंगे ताकि सदर प्यूटन की उलझन में मजीद इजाफा हो। मॉस्को में जब इस नामजदगी की खबर पहुंची तो एक लम्हे के लिए रूसी वुज़रा ने एक दूसरे को देखा और फिर एक आह भरी, ओह नो, यूक्रेन ने खातून वज़ीर आज़म बना दी, हमारे पास तो एक खातून मुशीर तक नहीं है। प्यूटन, जो अमूमी तौर पर यूक्रेनी सियासत को हकारत की नजर से ही देखते हैं, इस बार उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी से ये जरूर पूछा होगा कि क्या ये औरत वाकई इतनी सीरियस है, क्या ये भी वैसी ही है जैसे ज़ेलेंस्की, यानी कैमरा फ्रेंडली मगर हकीकत से कहीं दूर तो नहीं। रिपोर्ट्स हैं कि प्यूटन ने फौरन ही रूसी खारजा पॉलिसी टीम को बुलाया और सवाल करने लगा, क्या हमारे पास कोई यूलिया काउंटर स्ट्रैटेजी है, जिसका जवाब यकीनन नहीं में था। जहां तक बात है दुनिया की, तो यूरोपीय यूनियन की खातून सरबराह ने तो यहां तक कह दिया है कि आखिरकार जंग और मईशत एक खातून के हाथ में आ गई है। जंग से थके हारे यूक्रेनी अवाम ने जब यूलिया को वज़ीर आज़म बनते देखा तो दो तरह के रद्द-ए-अमल सामने आए। पहला, हकीकी बाशऊर अवाम की तरफ से जिनका ख्याल है कि आखिरकार एक मुआशी माहिर को मौका मिला। दूसरा, मीम बनाने वाले जिनका कहना है कि अब अगर महंगाई बढ़ी तो क्या लिखेंगे। यूलिया का यू टर्न, यूक्रेन के कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फौरन नए मीम्स गर्दिश करने लगे। जैसे किसी ने लिखा कि पहले रूस बम गिराता था, अब बजट बम भी गिराएगा। जंग जारी है लेकिन मुआशी पॉलिसीज नहीं है, अब शायद हम जंग भी इंस्टॉलमेंट पर ही लड़ेंगे। वज़ीर आज़म यूलिया ने तो अपने पहले खिताब में ही वाज़े कर दिया कि वो यूक्रेन की मईशत को दोबारा उठाने, करप्शन को कम करने और सरमायाकारी को बढ़ाने पर तवज्जो देंगी। अवाम के मुताबिक प्यूटन को बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दिया गया कि अगर तुम टैंकों से हमला करोगे तो हम भी टैक्सेस से जवाब देंगे। अब सवाल यह है कि क्या यूलिया वाकई जंगी हिकमत अमली में तब्दीली ला सकती है? क्या वो सिपाहियों को सैलरी बढ़ाकर खुश रखेगी या फिर फौजी बजट को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के नाम पर कम करेंगी? एक सीनियर तज्जियाकार का कहना है कि अगर यूलिया ने IMF को राजी कर लिया तो शायद वो प्यूटन को भी राजी कर सकती है। इमेजिन, रूसी अवाम जो पहले ही महंगाई और पाबंदियों से परेशान हो चुकी हैं, अब वो यूक्रेन में होने वाली तब्दीली को भी हसरत भरी निगाह से देख रहे हैं। मॉस्को के एक बुजुर्ग शहरी कहते हैं कि हमें भी कोई यूलिया चाहिए जो कम से कम बिजली के बिल तो कम करे।
रूसी मीडिया ने हस्बे रिवायत इसे मगरबी कठपुतली करार दिया, लेकिन एक मशहूर मज़ाहनिगार ने फेसबुक पर लिखा कि यूलिया पपेट है या नहीं, कम से कम प्यूटन तो नहीं है। एक लम्हे को सोचें कि अगर पाकिस्तान में किसी सदर ने जंग के दौरान एक खातून को वजीर आजम लगा दिया होता तो फिर क्या होता। सोचिए, न्यूज़ हेडलाइंस होती खातून वजीर आजम, भारत का खेल खत्म, टॉक शोज का मौजू होता कि क्या ये अमरीकी साजिश है। जबकि सोशल मीडिया सारिफीन का सवाल होता कि मोहतरमा ने वजीर आजम बनने से पहले शादी क्यों नहीं की, और अपोजिशन का मुतालबा ये होता कि हमारे बोसीदा निज़ाम को भी एक यूलिया चाहिए। फर्ज करें यूलिया ने एक दिन उठकर सोचा कि चलो प्यूटन को कॉल करते हैं, शायद मामला बातचीत से हल हो जाए, तो फिर क्या होगा? क्या अमेरिका या यूरोप ये चाहेंगे? अगर यूलिया स्वेरेडेंको वाकई अपने अज़ाइम में कामयाब हो गई तो ये ना सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मुस्बत मिसाल होगी कि जंग के दरमियान भी पॉलिसी, क़यादत और विजन का कोई नेमुल बदल नहीं है। तब्दीली बेशक चेहरों से नहीं बल्कि विजन से आती है। उम्मीद है कि यूलिया का वजीर आजम बनना एक महज चेहरे की तब्दीली नहीं बल्कि एक सोच की तब्दीली भी होगा। जंग के इस शोर में यूलिया की आमद एक ताज़ा हवा की मानिंद है, जिसमें बंदा ये कह सकता है कि कुछ तो बदला, बाकी देखते हैं क्या होता है। दूसरी तरफ का मंजर ये है कि एक सुबह व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप अपने ताज़ा दम मुशीरान के साथ बैठे कॉफ़ी पी रहे हैं कि अचानक उन्हें रूस याद आ गया। तो मुशीर ने बताया कि जनाब सदर, रूस अभी तक अमन मुआहदे पर दस्तखत नहीं कर रहा है। अमरीकी सदर ने माथे पर गिरते बालों को ठीक किया और पुराने मगरबी फिल्मी हीरो की तरह बोले, फिर उस पर टैरिफ की तलवार लटका दो, वो भी 100%। यूं लगता है जैसे व्हाइट हाउस में फैसले इक्तसादी कैलकुलेटर से कम और ड्रामाई स्क्रिप्ट से ज्यादा होते हैं। रूस अगर अमन मुआहदा नहीं करता तो उस पर इतना टैरिफ लगा दो कि साइबेरियन बर्फ भी पिघल जाए। इमेजिन। रूस का जवाब इतना ही होगा कि लगा लो टैरिफ, हम तो वैसे भी एप्पल खाते हैं, इस्तेमाल नहीं करते। वहीं यूक्रेन में ज़ेलेंस्की साहब अपने सियासी सिनेमा घर में नई फिल्म वजीर आजम यूलिया स्वेरेडेंको रिलीज करके खुश हैं। जब उनसे पूछा गया कि मोहतरमा यूलिया को वजीर आजम क्यों नामजद किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि पिछले कई माह से हमें एक ऐसी शख्सियत चाहिए थी जो पुरएतमाद हो, तनकीद बर्दाश्त कर सके और जूम पर मीटिंग करते हुए कैमरा ऑन रखे। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, यूक्रेनी कौम सर पकड़कर इस तवील फिल्म के खात्मे के इंतज़ार में या इस अगली किस्त के इंतज़ार में है जो IMF की मंजूरी से मशरूत है। IMF की मंजूरी अमेरिका की मंजूरी से मशरूत है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। और अमेरिका खुद रूस के रवैये से मशरूत दिखाई देता है। जैसा कि हर बैनुल-अक़वामी ड्रामे का अंजाम होता है, यहाँ भी कुछ सवालात बाकी रह गए हैं। क्या रूस वाकई अमन मुआहदा करेगा या टैरिफ की धमकी को नज़रअंदाज करेगा? यूलिया वज़ीर आज़म बनने के बाद भी सिर्फ मीटिंग्स में तस्वीर खिंचवाएंगी या कोई अमली कदम भी उठाएंगी? और क्या अमेरिका अगले हफ्ते चीन को भी टैरिफ बम की धमकी देगा? इस सारे तमाशे में यूक्रेनी अवाम वो खामोश तमाशाई हैं जो कभी रूसी तेल, कभी अमेरिकन बयान और कभी यूक्रेनी काबीना के ऐलान पर तालियां बजाते हैं। शेक्सपियर के अल्फाज में कहें तो असल में दुनिया एक थिएटर है जहां हर मुल्क अपना अपना डायलॉग लेकर स्टेज पर आता है, धमकी देता है, इस्तीफा लेता है या नया वजीर आजम चुन लेता है। 100% टैरिफ हो या नई वजीर आजम की नामजदगी, ये सब एक बैनुल-अक़वामी कॉमेडी का हिस्सा मालूम होते हैं जिसमें संजीदगी सिर्फ खबरों की हेडलाइंस में ही होती है, बाकी सब महज अदाकारी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।